Good morning, students. Today we are going to read about the Unit 6 Natural Resources प्राकृतिक संसाधन. बेटा आज जो हम करेंगे वो लेसन 11 करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स. खनिज पदार्थ और रॉक्स जितनी भी हमारी वो. द अर्थ इज़ फुल ऑफ रॉक्स. अर्थ जो है वो हमारी रॉक से पूरी भरी हुई है. ऑल रॉक्स आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. रॉक्स जो होते हैं ये कुछ सब्सटेंसेस कुछ तत्वों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम मिनरल्स यानी कि खनिज कहते हैं. मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ रॉक्स. यानी कि जो मिनरल्स होते हैं खनिज होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं पृथ्वी के रॉक्स के. द रॉक्स आर डिफरेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड डिफरेंट प्रोपोर्शन. जो रॉक्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं क्योंकि इनके अंदर अलग अलग प्रकार के खनिज होते हैं और उनका अलग अलग मात्रा में उनके मात्रा होती है. रॉक्स एंड मिनरल्स बोथ आर वेरी यूजफुल फॉर आवर डेली लाइफ. रॉक्स और मिनरल्स दोनों ही हमारे डेली के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उपयोगी होते हैं. फर्स्ट आते हैं रॉक्स. अब हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में. द आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट. हमने जैसा कि हम जानते हैं कि जो आउटर लेयर होती है पृथ्वी की हमारी वो क्रस्ट कहलाती है. मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स. अधिकतर जो पृथ्वी की क्रस्ट होती है वो बनी हुई होती है सॉलिड रॉक्स की. सॉलिड रॉक्स आर मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. रॉक्स जो बने होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस के उन्हें मिनरल्स कहा जाता है. रॉक्स में कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल्स और मे हैव मैनी मिनरल्स इन दैम. रॉक्स जो होते हैं उनके अंदर शामिल होते हैं एक प्रकार के मिनरल्स और कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग प्रकार के मिनरल्स भी उसके अंदर मिले हुए होते हैं. मिनरल्स आर फाउंड इन मिक्सचर कॉल्ड ओर्स. मिनरल्स का जो मिलते हैं जो कि पाए जाते हैं मिक्सचर्स में वो मिक्सचर्स क्या कहलाता है? ओर्स कहलाता है. रॉक्स आर ऑल्सो प्रेजेंस बेनेथ द ओशन वाटर. रॉक्स जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं ओशन वाटर के बिल्कुल नीचे डीप में. काइंड ऑफ रॉक्स. अब हम पढ़ेंगे कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं. पत्थर जो रॉक्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम. चट्टानों के बनने की प्रक्रिया जो होती है गठन होता है जो उसमें जो कितनी क्वांटिटी है रॉक्स की कितनी मिनरल्स प्रेजेंस होते हैं. रॉक्स एंड क्लासिफाइड एज और उनको उसी के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है जैसे इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री एंड मॉर्फिक्स रॉक्स. अब आते बेटा हमारा इग्नियस रॉक्स. मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद इग्नियस रॉक्स. इस प्रकार के कुछ दिखाई देती हैं ये. मोस्ट ऑफ जो हमारी पृथ्वी है उसमें इग्नियस रॉक्स देखने को मिलती हैं. दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मोल्टन रॉक्स. ये जो है बनती हैं ठंडे होने के कारण. किसके? मोल्टन रॉक्स के ठंडे होने के कारण. मैग्मा और मोल्टन रॉक्स इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज पुश्ड अपवर्ड बाय देयर रॉक्स. ये जो मैग्मा होता है या मोल्टन रॉक्स होते हैं ये इनर लेयर से पुश होकर ऊपर की तरफ से बाहर निकल जाती है और रॉक्स में परिवर्तित हो जाती है. व्हेन इट रीच द अर्थ सरफेस. जब ये पृथ्वी के सरफेस पर पहुंचती है इट फ्लोज आउट थ्रू द रॉक क्रैक्स एंड इज कॉल्ड लावा. और ये क्रैक्स होती हैं बहती हैं उसके बाद और फिर ये एक लावा के रूप में सामने आती हैं. सम ऑफ द लावा कूल्स एंड हार्डन्स बिलो द अर्थ क्रस्ट एंड फॉर्म्ड इग्नियस रॉक्स. कुछ टाइम बाद जो लावा होता है ये ठंडा हो जाता है और अर्थ की क्रस्ट पर एक इग्नियस रॉक का रूप ले लेता है. द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मिनरल्स द मैग्मा कंटेन्स एंड द रेट एट विच इट कूल्स डाउन. इग्नियस रॉक्स जो होती हैं ये बनती है निर्भर करता है ये कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स पे मैग्मा पे जो कि उसके अंदर मिला हुआ होता है कितनी मात्रा में ये ठंडी होती है होकर नीचे आती है. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर. अब देखो बेटा जो इग्नियस रॉक्स होती हैं ये भी इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं. जैसे फर्स्ट होता है ग्रेनाइट जो कि हमारे पेंसिल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. सॉरी. इट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक्स. ये एक मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक्स है. ग्रेनाइट इज़ अ हार्ड रॉक. ये बहुत हार्ड रॉक होती है. इट इज़ यूज टू मेक प्रिवेंट स्टोन्स और इन बिल्डिंग. इसका यूज़ बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है. ग्रेनाइट इज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स. ये अलग अलग कलर्स में होती है. वाइट, ग्रे, पिंक एंड रेड आर मोस्ट कॉमन. ये अधिकतर कॉमनली इसके कलर्स होते हैं जो पाए जाते हैं. ग्रेनाइट कंटेन्स बेसिकली 3 मिनरल्स. ग्रेनाइट्स के अंदर 3 मिनरल्स पाए जाते हैं. दीज आर क्वार्ट्ज, मिका एंड फ्लैटस्पा. इट इज़ यूज टू मेक
बिल्डिंग्स एंड फ्लोर्स। इसका यूज़ जो है बिल्डिंग्स और फ्लोर्स को बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बसाल्ट इज़ फॉर्म्ड बाय क्विक लावा कूलिंग ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो बसाल्ट होता है ये बनता है लावा के बहुत जल्दी ठंडा होने से पृथ्वी की सतह पर। इट इज़ फाइन ग्रेन्ड एंड ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर। ये जो होता है ये इसके जो कण होते हैं ये बहुत फाइन होते हैं और ये जो अधिकतर पाया जाता है बिल्कुल ब्लैक कलर में, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट प्यूमिस। इट इज़ अ लाइट वेट रॉक। ये जो प्यूमिस होता है ये इस टाइप का होता है। ये हमारे पैर की एरिया वगैरह साफ़ करने के लिए भी हम इसका यूज़ कई बार कर लेते हैं। ये बहुत लाइट वेटेड रॉक होती है। प्यूमिस इज फॉर्म्ड बाय लावा बहुत। फोर्थ प्यूमिस जो है ये चौथे टाइप का जब फोर्थ टाइप का जब लावा होता है तो उससे बनता है। एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड द प्यूमिस स्टोन। एयर जो होती है इस लावा के बीच में आ जाती है। लावा के बीच में आकर जब ये हवा लगती है और इसके अंदर जो है छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं तो ये प्यूमिस स्टोन के रूप में आ जाते हैं। दिस मेक्स इज़ वेरी लाइट। ये जो होती है ये बहुत ज़्यादा लाइट होती है क्योंकि इसके अंदर एयर जो होती है वो ट्रैप हुई होती है। इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल लाइक कंक्रीट ब्लॉक्स। इसे बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कंक्रीट ब्लॉक्स के लिए, एज अ टीथ पॉलिश, दांतों की पॉलिश पाउडर के बनाने के लिए बाय डेंटिस्ट के द्वारा, एंड एज अ स्क्रबर टू रिमूव डेड स्किन सेल्स फ्रॉम द बॉडी। और इसका यूज़ हमारी एक स्क्रबर के रूप में भी किया जाता है जो कि हमारी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव कर देती है। अब सेकेंड टाइप आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स का। ऑल रॉक्स ऑफ ऑन द अर्थ सरफेस स्लोली ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। जितनी भी हमारी रॉक्स होती हैं वो धीरे धीरे ठंडी होकर जब हमारे स्मॉल पीसेस के रूप में बन जाती हैं। दिस पीसेस आर कॉल्ड सेडिमेंट्री। इन्हीं पीसेस को सेडिमेंट्री कहा जाता है। सेडिमेंट्स आर मूव्ड और डिपॉजिटेड एज वन प्लेस बाय रनिंग वाटर। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है ये जाती है एक जगह से दूसरी जगह जाकर जमा हो जाती हैं चलते हुए पानी के द्वारा, विंड्स के द्वारा, वेव्स लहरों के द्वारा एंड ग्रेविटी के द्वारा। दे गेट डिपॉजिट इन लेयर्स एट द बॉटम ऑफ लेक एंड ओशन। ये जो होती हैं जमा होती जाती हैं लेक्स या ओशन के बिल्कुल नीचे सतह पर बॉटम में लेयर्स ऑफ सेडिमेंट सीमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जब इकट्ठे होकर काफ़ी इनकी परतें बन जाती हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले लेती हैं। प्रेशर ऑफ अपर लेयर एंड सीमेंट चेंज सेडिमेंट्स इनटू सेडिमेंट्री रॉक। अब जो दबाव होता है ये अपर लेयर का और सीमेंट्स का जब जो इसे चेंज इसके सेडिमेंट्स को चेंज कर देता है किसमें, सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू नो अबाउट द एंशिएंट प्लांट एंड एनिमल। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है जैसा कि हम जानते हैं बहुत पुराने पौधों के लिए और एनिमल्स के लिए। साइंटिस्ट स्टडी दीज रॉक्स बिकॉज देयर are traces of ancient plants and animals called fossils in the layers of these rocks। और ये जो हमारी रॉक होती है इन साइंटिस्ट ने इनकी स्टडी की थी और बताया था कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए फॉसिल्स की लेयर के रूप में रॉक्स में काम करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब देखो बेटा हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसके कैसे होते हैं। एक होता है सैंडस्टोन जो कि आपको ये पिक दिखाई दे रही है इस टाइप का। सैंडस्टोन इज अ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड विच हैव बीन नेचुरली सीमेंटेड टुगेदर। सैंडस्टोन जो होता है ये एक प्रकार का बना हुआ ग्रेन स्टैंड होता है जिसके अंदर नेचुरली सीमेंटेड टुगेदर, ऐसा लगता है कि इसके अंदर सीमेंट जो है वो नेचुरली मिली हुई होती है। इट इज़ अ मैनी कलर्स, इट इज़ ऑफ मैनी कलर्स, ये बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं। द कलर ऑफ सैंडस्टोन डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ डिस्पोजिंग सैंड। डिपेंड करता है कि इसका कलर होगा इसके अंदर किस कलर की सैंड को डिपॉजिट किया गया। इट कंटेन्स ग्रेन्स ऑफ अ मिनरल्स क्वार्ट्ज विच लैंड्स इट पिंक एंड रेडिश कलर। द फेमस रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। अब जो दिल्ली में हमारी कुतुब मीनार और रेड फोर्ट है ये भी हमारी रेड स्टोन्स के द्वारा ही बनाया गया है। आई होप you all are understand your lesson up to here beta. Thank you.